शिवानी एक मासूम और चंचल बच्ची थी, जिसकी आंखों में हमेशा सपने तैरते थे। उसकी माँ, सुकन्या, एक समझदार और दयालु महिला थी, जिसने स्ट्रगल्स के बाद अपने जीवन में खुशियों को पाया था। सुकन्या और सूर्य की शादी एक लव मैरिज थी, जो उस समय एक बड़ा साहस माना जाता था। सूर्य, जो कि एक ईमानदार सरकारी अफसर था, अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। लेकिन उनकी शादी की खुशियां रत्ना देवी नाम की एक महिला के आने से घुल गईं, जो सूर्य की मां थी। रत्ना देवी ने कभी भी सुकन्या को स्वीकार नहीं किया था। उनका मानना था कि सुकन्या ने उनके बेटे को छीन लिया है। शादी के बाद से ही रत्ना देवी और सुकन्या के बीच टकराव बढ़ता गया। सुकन्या ने कई बार कोशिश की कि वह अपनी सास का दिल जीत सके, लेकिन रत्ना देवी का दिल पत्थर जैसा ठंडा था। शिवानी जब पैदा हुई, तो सुकन्या की दुनिया में नई रोशनी आई। उसकी मासूमियत ने सुकन्या को और भी मजबूत बना दिया। दिव्य सौंदर्य और निर्दोषता से भरी शिवानी अपनी माँ का सारा प्यार चुराने लगी। लेकिन रत्ना देवी की कड़वाहट अब इस रिश्ते में और बढ़ गई थी। उन्हें लगा कि अब सुकन्या ने अपनी बेटी को उनकी नाराजगी की वजह बना दिया है। एक दिन सूर्य अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, माँ, सुकन्या मेरी पत्नी है और शिवानी मेरी प्यारी बेटी। हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। लेकिन रत्ना देवी ने गुस्से में जवाब दिया, एक दिन तुम देखोगे, सुकन्या तुम्हें धोखा देगी। समय बीतता गया और रत्ना देवी ने एक दिन अपने मन में एक खतरनाक योजना बनाने का फैसला किया। उसने लावण्या नाम की अपनी दूर की रिश्तेदार का सहारा लिया, एक सुंदर और चालाक विधवा जिसे वह अपनी बहू बनाने की सोच रही थी। लावण्या को रत्ना देवी ने अपने मकसद में शामिल करने का मन बनाया। रत्ना देवी ने लावण्या को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया। उसे घर में लाने के बाद लावण्या ने धीरे धीरे इस परिवार में अपनी जगह बना ली। रत्ना देवी की योजनाओं में न केवल सुकन्या को कमजोर करना, बल्कि लावण्या को इस घर की बहू बनाना शामिल था। लावण्या ने धीरे धीरे जब सुकन्या के प्रति अपने असली इरादे दिखाए, तो सुकन्या की आंखों में भय झलकने लगा। एक दिन लावण्या ने सुकन्या से मिलकर कहा, जितना तुम अपने पति को समझती हो, क्या तुम अपने सासू माँ को भी समझने की कोशिश कर रही हो? इस बात ने सुकन्या को दुविधा में डाल दिया। रत्ना देवी ने एक दिन अपने बेटे सूर्य से कहा, तुम्हें लावण्या से शादी कर लेनी चाहिए। सुकन्या को उसकी जिंदगी की सच्चाई का एहसास होना चाहिए। सूर्य ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, माँ, मुझे सुकन्या से प्यार है, ये सही नहीं होगा। लेकिन रत्ना देवी का गुस्सा बढ़ता गया और उसने लावण्या को जोर देकर सुर्खियों में लाने की पूरी कोशिश की। जनवरी की एक रात, जबकि पूरी दुनिया सो रही थी, रत्ना देवी ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला किया। सुकन्या जब अपने बेडरूम में थी, तभी रत्ना देवी ने लावण्या को इस दुष्कर्म में शामिल किया। वह चाहती थी कि सुकन्या को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि लावण्या वहां पूरी तरह से घर की मालकिन बन सके। शिवानी अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए माँ को पुकारती रही, माँ, मेरे साथ आओ, खेलो। लेकिन तभी अचानक बत्तियां बंद हो गईं और पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सुकन्या को नियति का अंदाजा नहीं था, जबकि शिवानी अपने बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी यह सब देखती रही। जैसे ही घटनाएं घटीं, अचानक झगड़े की आवाजें आईं। रत्ना देवी और लावण्या ने सुकन्या को खतरे में डाल दिया। सुकन्या के चीत्कार की आवाजें सुनकर शिवानी सहम गई। उन्हें लगा कि अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। खुशियों की दुनिया में ध्यानपूर्वक देखा जाए तो एक भयंकर काली छाया उनके सामंजस्य को छीनने के लिए तैयार थी। सुकन्या की दर्दनाक चीखों ने शिवानी के मन में भय पैदा कर दिया। बस एक क्षण में सब कुछ बिखर गया। सुकन्या ने बचने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी अंतिम लड़ाई थी। जब सूर्य रात को घर आया, तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रत्ना देवी ने तुरंत उसे कहा, सुकन्या ने आत्महत्या कर ली है। उसने अपने जीवन से हार मान ली। सूर्य को लगा कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन रत्ना देवी और लावण्या ने इस झूठ को इतनी सफाई से प्रस्तुत किया कि वह यकीन करने पर मजबूर हो गया। कई महीनों बाद शिवानी की माँ की उठने वाली आवाजें उसकी परछाई बन गईं। वह अपनी माँ के लिए हर वक्त रोती रहती थी।
रत्ना देवी ने अंततः सूर्य को लावण्या से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। लावण्या इस घर की नई बहू बन गई और उसने अपने सच्चे इरादे छुपा लिए। शिवानी के लिए यह एक बुरा सपना बन गया था। उसकी नई सौतेली माँ ने उसे प्यार देने की बजाय उसे ताना देने और उसे प्रताड़ित करने का चुनाव किया। हर दिन लावण्या ने साबित किया कि वह सिर्फ एक बाहरी तत्व है जो सुकन्या के वक़्त में घर में आई थी। उसने शिवानी को अपनी माँ के न होने का एहसास करवाने की कोशिश की। एक रात लावण्या अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे वह इस घर की पूरी मालकिन बन सकती है। जैसे ही उसने अपने मन में विचार किए, उसने तय किया कि सुकन्या की आत्मा को बिना सजा के नहीं छोड़ना चाहिए। उसने रत्ना देवी को विश्वास दिलाया कि अगर वह सुकन्या को भुला देगी, तो वह वास्तविक आनंद को जान पाएगी। लेकिन लावण्या की योजना में एक बड़ा ट्विस्ट था। वह धीरे-धीरे घर के सभी राजों को इकट्ठा करना चाहती थी, ताकि जब समय आएगा, वह सबको अपने पक्ष में कर सके। लेकिन लावण्या नहीं जानती थी कि शिवानी की मासूमियत एक ऐसे रहस्य को छुपाए हुए है जो सब कुछ बदल देने में सक्षम था। जबकि लावण्या और रत्ना देवी ने अपने गंदे खेल की योजना बनानी शुरू की, शिवानी हमेशा अपनी माँ की आवाज़ों को सुनती रही। वह जानती थी कि उसकी माँ की आत्मा इस घर में भटक रही थी। शिवानी ने अपने अंदर यह तय किया कि वह गुप्त तरीके से अपनी माँ के लिए न्याय दिलाएगी। एक दिन शिवानी ने लावण्या का सामना किया। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी माँ के बारे में क्या कर रही हो। लावण्या उसकी बातों को सुनकर चौंक गई, पर उसने हंसते हुए कहा, तुम केवल एक मासूम बच्ची हो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। शिवानी ने अपने कमरे में एक पुराना डायर देखा, जो उसकी माँ का था। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। वहाँ एक ऐसी कहानी थी जिसने उसे चौंका दिया। उसके माँ ने लिखा था कि रत्ना देवी और लावण्या ने मिलकर एक योजना बनाई थी, जिसमें उसकी हत्या की योजना बन चुकी थी। अगर मुझे कुछ होगा, तो तुम मेरी बेटी पर ध्यान रखना। ये पढ़कर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने ठान लिया कि अब वह इन दोनों का सामना करेगी। शिवानी ने ठान लिया था कि वह अपने ऊपर दिए गए सभी झूठों का सामना करेगी। उसकी माँ का प्यार और आत्मा उसे विषाणु के रूप में चुनौती दे रही थी। हर सुबह वह अपनी माँ के डायरी के पन्नों को पढ़ती और उसमें लिपटी जानकारियों को अपने दिल में समेटती। उसे यकीन था कि अगर उसने समय पर कार्रवाई की, तो वह अपनी माँ और खुद के लिए न्याय दिला सकेगी। एक शाम, जब सभागृह में सभी लोग सो रहे थे, शिवानी ने अपनी योजना लागू करने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, जो हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आर्यन, उसके स्कूल का सबसे समझदार लड़का, और रिया, उसकी सबसे करीबी दोस्त, दोनों उसके प्लान में शामिल हो गए। हमें रत्ना देवी और लावण्या के रहस्यों की तहकीकात करनी होगी, आर्यन ने कहा। वे खुद गोसिप्स और पुरानी कहानियों के सहारे एक दूसरे का हाथ बढ़ा रही हैं। हमें यहाँ सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने होंगे। शिवानी और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे 2 दिन बाद घर में होने वाली पारिवारिक मीटिंग में भाग लेंगे। रत्ना देवी और लावण्या हमेशा से उस मीटिंग का फायदा उठाते थे और अपने इरादों को छिपाते थे। तीनों ने तय किया कि वे रत्ना देवी के कमरे में पहले से ही अपनी योजना के अनुसार घुसेंगे, ताकि कुछ सारे सबूत इकट्ठा कर सकें। हमें एक सुरक्षित जगह की तलाश करनी होगी, जहां हम छिपकर देखने का प्लान बना सकें। इससे हमें पता चलेगा कि वे क्या योजना बना रहे हैं। जैसे ही तीनों ने मीटिंग से पहले घर का दौरा शुरू किया, उन्होंने देखा कि रत्ना देवी का कमरा बहुत ही समृद्ध और भव्य था। वहां उनकी पत्नी और उनकी वस्तुओं की कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने कमरे में सारे कपड़े और सामान इधर-उधर फैला देखे। कमरे के एक कोने में शिवानी ने एक पुराना बक्सा देखा। ये क्या है? उसने कहा। आर्यन और रिया ने भी उत्सुकता से बक्से की ओर इशारा किया। जब उन्होंने बक्सा खोला, तो उनके सामने कई सारी पुरानी फोटोज और कागजात मिले। इनमें रत्ना देवी की जवानी की तस्वीरें थीं, लेकिन उनमें एक आश्चर्यजनक चीज थी, एक पत्र का टुकड़ा, जिसमें सुकन्या के खिलाफ कुछ खतरनाक योजनाएं लिखी थीं। यह क्या बकवास है? आर्यन ने पढ़ते हुए कहा।
यह तो इस बात का सबूत है कि रत्ना देवी ने अपनी बहू को खत्म करने की योजना बनाई थी। हमें इसे जल्दी किसी को बताना होगा। शिवानी ने तुरंत पत्र को अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह निकलने लगी, दरवाजा अचानक खुल गया। लावण्या और रत्ना देवी बाहर खड़ी थीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? लावण्या ने चीखते हुए कहा। हम सिर्फ खेल खेल रहे थे, शिवानी ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा। खेल खेलने के लिए तुम्हें दूसरों के बक्सों में झांकने की जरूरत नहीं है, रत्ना देवी ने गुस्से में कहा। तुम्हें यह सब करने का कोई अधिकार नहीं है। शिवानी और उसके दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। हमें यह सब नहीं पसंद है। तुम लोग हमेशा सिर्फ बातों में उलझे रहते हो, लेकिन मुझे पता है तुम दोनों ने मेरी माँ के साथ धोखा किया, शिवानी ने साहस दिखाते हुए कहा। तुम अपने अतीत के बारे में क्या जानती हो बच्ची? रत्ना देवी ने ताने मारे। तुम्हारी माँ एक बहुत बड़ी धोखेबाज थी। वह हमारे परिवार में कभी फिट नहीं बैठी। शिवानी ने समझ लिया कि उसे रत्ना देवी की बातों का सामना करना होगा। मेरी माँ ने कभी कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि तुम और लावण्या ही इस घर में सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। बातचीत के दौरान लावण्या अचानक बिफर गई। उसने कहा, तुम्हारा मनमुटाव मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारी माँ को एक बार और दबाना जरूरी है ताकि वह हमेशा के लिए चली जाए। उसके शब्दों में घुसपैठ और खतरा था। यह सुनकर शिवानी ने समझा कि यह अवसर है। उसे उनके खिलाफ सबूतों के साथ कार्रवाई करनी होगी। हम खेल खत्म कर रहे हैं, मैं तुम दोनों को बेनकाब कर दूंगी, शिवानी ने कहा। रत्ना देवी और लावण्या ने उसे घेर लिया। लावण्या ने कहा, तुम हमें रोकने के लिए क्या कर सकती हो? तुम्हें पता है हम कितनी ताकतवर हैं। खूब बहस होने लगी और अचानक एक जादुई रोशनी कमरे में फैल गई। तीनों ने देखा कि बक्से में से कुछ चमकदार चीजें निकलने लगी हैं। यह सुकन्या का पुराना ताबीज था, जो उसने अपनी बचपन की यादों के साथ बनाया था। तुम्हारी माँ ने साधु से यह ताबीज लिया था। यह हमें उसके आत्मा से जुड़ने की शक्ति देगा। अब हमारी आत्मा बंधी हुई है, लावण्या ने चिल्लाते हुए कहा। तब हम इसे वापस लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे। क्षण भर में शिवानी ने तय किया कि वह ताबीज को अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसने तेजी से ताबीज को हाथ में उठाया और एक जोरदार आवाज में बोली, मैं तुम्हारी सभी साजिशों का सामना करूंगी। मैं अपनी माँ के लिए लड़ूंगी। मगर जैसे ही शिवानी ने ताबीज को थामा, अचानक कमरे में हड़बड़ी मच गई। एक अजीब सा संतुलन आया। तेज से आधे पौंड मुझते हुए रत्ना देवी और लावण्या एक अदृश्य शक्ति के तहत बेजान हो गए। ये क्या हो रहा है? रत्ना देवी ने चिल्लाते हुए कहा। सब कुछ धुआं में खो गया और कमरे के सन्नाट में एक इस हद तक अजीब आवाज गूंजने लगी। वह आवाज सुखनिया की थी। मैं यहाँ हूँ, बेटी। तुमने मुझे वापस लाने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से जानने की शक्ति दी है। जब शिवानी ने इस आह्वान को सुना, उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी। उसे समझ में आया कि अब पूरा घर एक नई दिशा में जा रहा है। इस घटना ने एक नया मोड़ लिया। रत्ना देवी और लावण्या की साजिशें अब पूरी तरह से बेनकाब हो रही थीं। शिवानी ने हिम्मत से ताबीज को पकड़ा और तभी ताबीज ने चमकती हुई सुनहरी रोशनी छोड़नी शुरू की। लावण्या और रत्ना देवी पागल हो गई। नहीं, यह संभव नहीं है। खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक अंतिम कोशिश की, लेकिन वह शक्ति उन्हें काबू में कर चुकी थी। शिवानी ने अपने अंदर की ताकत जुटाई और कहा, अब मैं अपनी माँ की आत्मा को शांति दिलाने के लिए तैयार हूँ। तब अचानक सब कुछ ठहर गया और एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। जैसे ही शिवानी ने ताबीज को पकड़ा, एक अचानक परिवर्तन हुआ। कमरे में रोशनी की एक तेज चमक ने सब कुछ बदल दिया। रत्ना देवी और लाव्या की हंसी अब चीखों में बदल गई। शिवानी को महसूस हुआ कि उसकी माँ सुकन्या की आत्मा उसके चारों ओर बिखर गई है, जैसे वह उसे गले लगाना चाह रही हो। मैं यहाँ हूँ, बेटी। तुमने मुझे वापस लाने की कोशिश नहीं की। मैंने खुद को खो दिया था, लेकिन तुमने मुझे फिर से जानने की शक्ति दी है। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। शिवानी ने देखा कि बक्से से निकलने वाले प्रकाश में पुरानी तस्वीरें उभरने लगी थीं। तस्वीरें रत्ना देवी की जवानी की,
जिसमें वह अपनी बहनों के साथ मुस्कुराती हुई दिख रही थी। लेकिन एक तस्वीर में रत्ना देवी और सुकन्या एक दूसरे को घूरते हुए दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक दुष्ट खेल चल रहा हो। ये क्या है? शिवानी ने चौंकते हुए पूछा। ये केवल एक झिलमिलाती याद है जो तुम सोच रही हो। यह रत्ना की सच्चे चेहरे को उजागर करती है। जैसे ही शिवानी बक्से से तस्वीरों को बाहर निकालने लगी, अचानक एक आवाज सुनाई दी। तुम सोच रही हो कि तुम्हारी माँ सुकन्या तुमसे प्यार करती है, पर वह एक धोखेबाज थी। रत्ना देवी ने यही सब किया ताकि तुम और तुम्हारी माँ कभी भी परिवार का हिस्सा न बन सको। ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। लावण्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। ये सब झूठ है, शिवानी ने कड़ा स्वर में कहा। मैं जानती हूँ कि तुम और रत्ना देवी ने मिलकर मेरे साथ कितनी साजिशें की हैं। मुझे यह नहीं पता था कि तुम खुद भी इन साजिशों का हिस्सा हो। तभी एक तेज चमक हुई और कमरे में सब कुछ एकदम ठहर गया। अपने चारों ओर चारों ने गहरी नजरें दौड़ाईं। अचानक सुकन्या की आत्मा रत्ना देवी के पास जाकर खड़ी हो गई। रत्ना, तुमने सब कुछ गंदा कर दिया। मैं तुम्हारे सारे राज जानते हुए भी सब कुछ देखती रही। तुम्हारे पास कोई मानवीयता नहीं है। सुकन्या ने गुस्से से कहा। मैंने वही किया जो किया जाना चाहिए था। तुम मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर रही थी। तुमने मेरी माता पिता की परंपरा को तोड़ दिया। शिवानी ने देखा कि रत्ना देवी और सुकन्या एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए झगड़ रही हैं, लेकिन उसे अब समझ में आ गया था कि यह सब एक बड़े संयंत्र का हिस्सा है। माँ, तुम क्यों त्याग कर रही हो? तुम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ी हो, सुकन्या ने कहा। शिवानी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, वह सब मेरी आसानियां नहीं थीं। मैंने तुम्हारे पिता से शादी के लिए यह किया, ताकि तुम इस सब से दूर रह सको। उसी समय लावण्या ने कहा, तुम्हारी माँ की मासूमियत भी एक झूठ थी। असल में वह चाहती थी कि तुम उनकी तरह बनो। वह मिट्टी से प्लास्टिक की तरह बन गई थी। सभी के बीच की जंग भयंकर हो गई। सब एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। शिवानी ने समझा कि एक नया रास्ता निकालना होगा। उसने अचानक ताबीज को अपने सामने उठाया और कहा, ताबीज, हमें यह सब खत्म करने में मदद करो। ताबीज एक चमक के साथ चमकने लगा। उसके अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसने सब कुछ रोशन कर दिया। अचानक तस्वीरें बदलने लगीं। सब कुछ समझ में आ गया। रत्ना देवी अपने परिवार को बचाने के लिए सच्चाई की बजाय झूठ बोल रही थी। फिर सब अचानक ठहर गया जब ताबीज ने अंततः अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। रत्ना देवी के असली रंग बाहर आने लगे। यह सही नहीं है। तुमने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया, उसने चिल्लाते हुए कहा। तुम्हारी मानसिकता के छिपे चेहरे से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हारी सारी साजिशें बेनकाब होकर रहेंगी। मैं अपनी माँ और अपने रिश्तेदारों से सच्चाई जानती हूँ। तभी शिवानी ने ताबीज के मुताबिक एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया। उसकी उत्पत्ति ने सारे कमरे को एक जबरदस्त ऊर्जा दी। अचानक हर व्यक्ति को असली रूप दिखने लगा। रत्ना देवी का चेहरा धुंधला होकर उसके असली इरादों को प्रकट कर दिया। ये क्या हो रहा है? लावण्या ने भयभीत होकर पूछा। मैंने सब कुछ सही किया है। नहीं, शिवानी ने उत्तर दिया। तुमने बहुत कुछ गलत किया है। ये सब तुम्हारी योजनाओं का परिणाम है। अब यह सब खत्म हो चुका है। जैसे ही यह सब हुआ, ताबीज ने एक अंतिम चमक दिखाई। रत्ना देवी, लावण्या और सुकन्या की आत्माएं सभी एक साथ लौटीं। उन्होंने एक नई राह को अपनाया। शिवानी ने ताबीज को अपने पास सुरक्षित रख लिया और उसने महसूस किया कि अब वे सब एक परिवार हैं, एक सच्चा और मजबूत परिवार। मैंने अपने सभी राक्षसों का सामना किया। अब मैं जानती हूँ कि मातृत्व और रिश्ते की असली शक्ति क्या होती है। आज से मैं मजबूती से खड़ी रहूंगी। मैं फैमिली के लिए ही नहीं, अपितु खुद के लिए भी जीऊंगी, उसने खुद से कहा। सभी ने अपने रास्ते को बदला। रत्ना देवी ने अपनी गलतियों का एहसास किया और न केवल शिवानी से माफी मांगी, बल्कि लावण्या ने भी अपनी गलतियों के लिए आभार प्रकट किया। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी, एक नई कहानी लिखनी होगी। सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे अब एक नई दिशा में लोगों को सच्चाई का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली बार जब वे एक नई चुनौती का सामना करेंगे,
तब वे निश्चित रूप से एक नई शक्तियों और आत्मिक बंधनों को पाएंगे। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जो दिखता है वही हमेशा सच नहीं होता। असली ताकत हमारे भीतर होती है और हमें अपनी जिंदगी के लिए हमेशा संघर्ष करना चाहिए। अगले भाग में हम देखेंगे कि शिवानी और उसका परिवार आगे क्या करेंगे,